आनंदम को सुनने के बाद सबसे पहले ये अपने जहन में आता है कि आनंदम है क्या। तो आनंदम एक नई विषय है, जो एक कंपलसरी विषय है, जिसको पढ़ना कंपलसरी है। पहली बात तो ये जान लीजिए, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी लोग जान लीजिए, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये सारे जो सवाल हैं आपके जहन में आते होंगे, इनके जवाब दिए गए हैं और मैं थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। आनंदम क्या है? आनंदम एक आवश्यक विषय है जिसमें प्रत्येक छात्र को संलग्न होना पड़ेगा। मतलब कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और प्रत्येक छात्र को संलग्न होना पड़ेगा और इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या ये सभी छात्रों पर लागू है? हाँ। वर्तमान सत्र 2020-21 में आकलन हेतु ये केवल स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष छात्रों और स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वोत्तर के छात्रों पर लागू होगा। देखो, ये सभी छात्रों के लिए लागू है ना। अभी शुरुआत इसकी, जैसे जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, और जहाँ पे ईयरली है वहाँ पे फर्स्ट ईयरली वाले स्टूडेंट्स पर लागू होगा। तो मतलब ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं उन पर लागू होने वाला है ये सब्जेक्ट। तीसरा है, क्या अन्य छात्र कक्षाओं के छात्रों को भी आनंदम विषय पढ़ना पड़ेगा? अन्य कक्षाएं जैसे कि द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, पीजी उत्तरार्ध के छात्रों को भी आनंद विषय संबंधी गतिविधियों में संलग्न होना पड़ेगा। वे छात्र जो स्वेच्छा से सामाजिक हित के कार्यों में योगदान देंगे उन्हें उनकी गतिविधियों के लिए प्रशंसा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो उनके करियर की संभावनाओं को सुदृढ़ करेगा। चौथा है इस नए विषय का उद्देश्य क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका उद्देश्य छात्रों को समाज से जुड़कर संवाद करने और समाज की समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए उत्साहित करना है। छात्रों को देने और साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनाना है, जिसके प्रति वे असंवेदनशील हो गए हैं। इससे जुड़कर छात्रों को अपनी रचनात्मक और संवेदनशीलता प्रकट करने का सुअवसर मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ये सब्जेक्ट का जो जोड़ने का जो मकसद है वो है कि जो असंवेदनशीलता जो पनपती जा रही है स्टूडेंट्स के, छात्रों के बीच में, उसको जड़ से मिटाना है। और जो हमारे समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या हैं, जो हमें निर्वाह करने चाहिए, जिनसे हमें खुशी मिले, और अपनी जो औरों की जो हम अपनी औरों की खुशियों को साझा करें अपने साथ में। कोई भी काम जो जिससे कि दूसरों का भला हो, समाज का भला हो, किसी जीव का भला हो, वो सारे काम करें जिससे हमें भी खुशी मिले और जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको भी खुशी मिले। तो ये संवेदनशीलता है हमारी, उसको उजागर करना इस कार्य का मुख्य उद्देश्य है। ये विषय छात्रों की मदद कैसे करेगा? ये विषय पूरी तरह से देने और साझा करने की खुशी पर आधारित है। यह न केवल छात्रों को व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा, बल्कि उनके नेतृत्व गुण को निखारेगा, जिससे उनकी कैरियर संभावना प्रबल होंगी। जैसा ऊपर बताया गया कि यह विषय पूरी तरह से देने और साझा करने की खुशी पर आधारित है। मतलब आप व्यक्तिगत क्या कर रहे हो, ग्रुप बनेगा तो ग्रुप में आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटी की जिससे आपको खुशी हुई, समाज को खुशी दी आपने, नया क्या काम किया आपने, दूसरों की भलाई के लिए क्या किया आपने। ये एक वो उद्देश्य है जिससे कि मतलब होता है ना कि हम कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने लिए कर लेते हैं, पर क्या जो अपने लिए जो चीज़ खुशी दे रही है उसको हम साझा कर पाएंगे किसी और के लिए। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, जिससे कि हम कभी भी हमने देखा है कि जब हम अपनी खुशियों को किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं तो वो खुशी बढ़ती ही है हमारी। तो जो एक साझा करने की और एक जो होता है ना कि साझा करने की जो प्रवृत्ति है उसमें वृद्धि करेगा ये जो सब्जेक्ट है हमारा, जो नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है आनंदम। आनंदम विषय का सिलेबस क्या है? आनंदम विषय का कोई सिलेबस है नहीं, बस आनंद विषय का संपूर्ण सिलेबस छात्र द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक इस पर किए गए अच्छे कार्य होंगे। आपने कौन से अच्छे कार्य किए हैं? देखो, जैसे कि अभी एक तो व्यक्तिगत होगा, इंडिविजुअल, आप क्या काम कर रहे हो, आपके घर में क्या काम कर रहे हो, घर से बाहर क्या काम कर रहे हो, समाज के लिए क्या काम कर रहे हो, आप
सोसाइटी में क्या काम कर रहे हो आप लोग। और दूसरा होता है समूह में, एक होता है एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में आप क्या काम कर रहे हो। तो यही पूरा इसका सिलेबस होगा। आपने क्या काम किया, आपने कितनी खुशियां साझा की, आपने व्यक्तिगत रूप से कितनी खुशियां साझा की, आपने समूह के रूप में कितनी खुशियां साझा की दूसरों के साथ में, किस काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हो, चाहे कैसा भी काम हो, सफाई का काम हो या फिर कोई गंदगी आपके पास है उसका काम हो, मतलब किसी को खुशी देना, चाहे एक छोटा सा जीव हो, एक छोटे जीव से लेके मनुष्य तक, आप किसको कितनी खुशियां दे रहे हो, कितनी खुशियां साझा कर रहे हो। नेक्स्ट है, अब इसमें सबसे दिमाग में आता है कि क्या इसके मार्क्स भी हैं। हाँ, इसके 100 मार्क्स होंगे। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो उसमें 50 मार्क्स होंगे, और आपका एनुअल सिस्टम है तो उसमें 100 मार्क्स होंगे इस सब्जेक्ट के। क्या इस विषय की लिखित परीक्षा भी होगी? नहीं, इस सब्जेक्ट की इस विषय की कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। कुल मूल्यांकन होगा कि आपने कितनी गतिविधियां की, पर्सनली, इंडिविजुअली या फिर ग्रुप के रूप में, जितनी भी गतिविधियां की हैं अभी तक उन सभी का मूल्यांकन होगा। उस बेसिस पर आपको 100 में से, जब एनुअल सिस्टम है वहाँ पर 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे, और जो भी सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ प्रत्येक सेमेस्टर में 50 जो मार्क्स है उनमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। क्या विषय में प्राप्त अंक मार्कशीट में दर्शाए जाएंगे? हाँ, ये एक क्रेडिट विषय है, मतलब कि मार्क्स या ग्रेड दोनों ही विश्वविद्यालय के नियमानुसार मार्कशीट में दर्शाया जाएगा। मतलब ये जो है, जो मार्क्स इसमें दिए जाएंगे वो सारे मार्क्स आपकी जो अंक तालिका होती है, आपकी जो मार्कशीट होती है उसमें दर्शाए जाएंगे बाकायदा। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपको मूल्यांकन किया छोड़ दिया, नहीं, उसमें आएंगे ये आपकी मार्कशीट में दर्शाए जाएंगे कितने मार्क्स आपने पाए इस सेमेस्टर में और इस ईयर में। क्या विषय में प्राप्त अंक ग्रेड कुल प्रतिशत को प्राप्त करेंगे? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या इसमें जो सब्जेक्ट में हमें जो मार्क्स मिले हैं, जो हमारे टोटल परसेंटेज जो है उसको प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ, इस विषय में अंकों को अन्य 3 विषय अंकों के साथ जोड़ा जाएगा। ये सब लोग ध्यान रखिएगा। जो 100 में से आपने कितने, मतलब ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको आप जिस तरह के पढ़ते हो, आपकी सब्जेक्ट चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, वो जो सब्जेक्ट हैं आपके, उसी की तरह ये भी एक सब्जेक्ट है, इसके भी मार्क्स जोड़े जाएंगे आपके, और ये भी परसेंटेज में जोड़े जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आनंदम का शुल्क क्या है? क्या कोई फीस जमा करानी है कि नहीं करानी? महाविद्यालय स्तर पर आनंदम के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। यह एक प्रायोगिक विषय है, प्रैक्टिकल विषय है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये एक प्रायोगिक विषय है, मतलब इसमें लिखित कुछ नहीं होगा। लिखित इन द सेंस कि कोई लिखित एग्जाम नहीं होगी। जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं साइंस में, एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। प्रैक्टिकल्स ये आपको खुद से करने हैं, एक इंडिविजुअल पर्सनली आप क्या कर रहे हो, आप ग्रुप में रहकर क्या कर रहे हो, वो सारे प्रैक्टिकल्स हैं, जिससे कि औरों को खुशियाँ मिले, समाज में थोड़ा सुधार हो, किसी को कुछ नॉलेज में, किसी की नॉलेज में अभिवृद्धि हो। जैसे कि छोटा सा काम, देखो इतने छोटे छोटे काम होते हैं इसमें, जैसे कि आपके घर में किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता, सिखाइए उससे, ये भी एक काम होता है। इससे भी खुशी मिलती है उसको जो सीख रहा है, और आपको भी सिखाने पर खुशी होगी। इसमें छोटे छोटे काम है, काम को हम बाद में देखेंगे थोड़ा, अभी नेक्स्ट उसमें। तो अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी चीज गतिविधियां करनी है हमें, उनका मूल्यांकन फिर होगा, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इस विषय के तहत छात्र को किस तरह की गतिविधियां करनी होंगी? तो गतिविधियां कैसी हैं? देखो, 2 तरह की गतिविधियां होंगी इसमें। एक तो होगी व्यक्तिगत, जैसे मैंने बताया था, व्यक्तिगत गतिविधियां होंगी। दूसरा वो समूह गतिविधियां। एक तो हो गया इंडिविजुअली या पर्सनली आप क्या कर रहे हो, समाज के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या सोसाइटी के लिए पूरा क्या कर रहे हो आप। और दूसरा है समूह गतिविधियां, ग्रुप्स में आप क्या कर रहे हो। जैसे ग्रुप बना, आपका ग्रुप बनेगा आपका इसमें, है ना। जैसे 10 या 11 या 8 या 7 जितने भी लोग हैं उनका ग्रुप बनेगा। वो ग्रुप में आप क्या गतिविधियां कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2 तरह की गतिविधियां होंगी, एक तो व्यक्तिगत और समूह गतिविधियां, और दोनों के बेसिस पे ही आपका मूल्यांकन होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि भाई पर्सनली आपने कर दिया और ग्रुप में आप अपना सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आपके फिर मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको दोनों तरीके से देखना है कि आप पर्सनली या इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, और ग्रुप या समूह में क्या कर सकते हो। दोनों के बेसिस में आपका मूल्यांकन होगा। व्यक्तिगत गतिविधि से क्या अभिप्राय है? अब पूछा जाए कि भाई व्यक्तिगत गतिविधि क्या, इसका मतलब क्या है? तो इसका अभिप्राय विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन किसी समाज हित और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना।
जैसे कि आप व्यक्तिगत मतलब पर्सनली आप क्या कर रहे हो समाज से, सोसाइटी के लिए कुछ भी काम कर दिया। स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, किसी में पार्टिसिपेट किया, आपने इंडिविजुअली कुछ सिखाया किसी पर्सन को, समाज के लिए कुछ किया। आप बाहर को अगर सफाई जाके सफाई करते हो किसी कॉलोनी में या किसी विद्यालय में, किसी में भी जाके, तो उसमें क्या है, सोसाइटी को फायदा हो रहा है ना। तो ये सोशल गतिविधि हो जाती है पूरी। और जरूरतमंद व्यक्ति है, किसी को जरूरत है, किसी चीज की नीड है। नीड जरूरी नहीं कि किसी मतलब कि फाइनेंशियल नीड हो, एक नॉलेज की नीड भी होती है पर्टिकुलर इंसान को। जैसे कुछ इंसान को कुछ चीज़ आती नहीं है, आपने सिखाया वो चीज़ आपको आती है, तो ये भी एक गतिविधि है। आपने पर्सनली सिखाया उसको कि हाँ ये इसको इस तरीके से किया जा सकता है। किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसको सिखाया कि कंप्यूटर को इस तरह चलाया जा सकता है। किसी को जैसे मोबाइल में आजकल जो ई कॉमर्स का ज़माना है, तो ई कॉमर्स में क्या है भाई, कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं हम, मोबाइल से कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पैसों का, यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। तो किसी को नहीं आता उसको सिखाया, तो ये भी एक गतिविधि है। तो ये छोटी छोटी गतिविधियां हैं, उन सबका एक मूल्यांकन है ये क्या आनंदम विषय। व्यक्तिगत गतिविधि कैसे दर्ज की जाएगी? प्रत्येक विद्यार्थी को एक दैनिक डायरी रखनी होगी। अब देखो, अब कि भाई ये जहन में आता है कि चलो हमने व्यक्तिगत गतिविधि कर दी, अब उसका मूल्यांकन कैसे होगा, वो दर्ज कैसे होगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक दैनिक डायरी रखनी होगी, जिसमें वे अपने द्वारा किए गए दैनिक अच्छे कार्यों का रिकॉर्ड करेगा तथा समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इसे मेंटर के पास जमा करवाना होगा। अब मेंटर देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक टीचर होता है, उसको एक मेंटर बनाया जाता है ना। तो मेंटर को आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो आपने जो क्या कार्य किए उसके लिए एक डायरी बनाया हो देने के, भाई मैंने आज डेट डाली है उसमें कि आज मैंने ये कार्य किया, उसको वो कार्य किया आपने। तो दैनिक डायरी रखनी होगी जिसमें वे अपने द्वारा किए गए दैनिक अच्छे कार्य का रिकॉर्ड करेगा। जैसे भाई कि आज की डेट है, आज की डेट में आपने ये अच्छा कार्य किया जिसको नोट करिए। उसमें इस तरीके से आप जो दैनिक जो डेली आप जो काम कर रहे हो उनको नोट करते चलिए अच्छे कार्यों को, कि हाँ भाई मैंने आज ये काम किया, आज ये काम किया, इससे सोसाइटी को फायदा हुआ या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन है उसको फायदा हुआ। उन सबको आप करोगे नोट डाउन अपनी डायरी में। तथा समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इसे मेंटर के पास जमा करवाना होगा। तो समूह की जो आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी आपके पूरे ग्रुप की, उसके साथ इसको जो डायरी है आपकी उसको जमा कराना हो किसके पास में, मेंटर के पास में। मेंटर जो आपका एक टीचर होता है, जिसको एक पर्टिकुलर टीचर होता है, उसको आपको एक जो आपका समूह जो स्टूडेंट्स होते हैं, जितना एक ग्रुप होता है उसका एक मेंटर होगा, उस मेंटर को ये जमा करवाना होगा। अब नेक्स्ट है कि समूह गतिविधि से क्या अभिप्राय है भाई। चलो ये तो इंडिविजुअल हो गया। समूह गतिविधि का मतलब है 8 से 10 छात्रों का समूह द्वारा समाज या विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना को अपनाना होगा। जैसे कि अभी तो इंडिविजुअली तो आपने काम कर दिया कि भाई किसी को कुछ सिखा दिया, किसी को कुछ फायदा कर दिया है ना, इस तरीके से। अब आपका जो समूह बनेगा, एक 8 से 10 लोगों का समूह होगा, उस 8 से 10 लोगों के समूह में कोई भी सोसाइटी है, समाज है अपना, इसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। जो कुछ लोग फूल्स होते हैं, जैसे कि भाई आप देखते हो कि भाई ये चीज़ तो होनी चाहिए, क्या ये हम कर सकते हैं क्या, समूह बना के 8 से 10 लोग मिलकर इस काम को हम कर सकते हैं क्या, तो उस काम को हम करिए। तो वो काम किया, समाज के लिए काम किया। और विशेष रूप से और जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने, जैसे जरूरतमंद लोगों के आजकल जैसे कोविड के केस में हुआ, काफी लोगों ने जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाया। जैसे भी अब काफी लोग इंडिविजुअली पहुंचाते हैं, काफी लोग समूह बनाते हैं। तो आपने जैसे 8 से 10 का समूह बनेगा, वो आप किस तरह लाभ पहुंचा रहे हो, अवेयर कर रहे हो। पर्टिकुलर 8 से 10 लोग गए, आप कोविड के जो खतरा है उसके लिए अवेयर कर रहे हो लोगों को, जिनको पता नहीं अभी तक क्या खतरे हो सकते हैं, उनको किस तरीके से बचना चाहिए उसके लिए बता रहे हो। तो ये एक समूह गतिविधियां होती हैं, उजागर करना उनको कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं, हमको ऐसा करना चाहिए। और जरूरतमंद लोग होते हैं, काफी जरूरतमंद लोग होते हैं, उनकी हम हेल्प कर। मैंने कहा ना ये केवल कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल सपोर्ट ही करें किसी को ना, आप उनको नॉलेज कि भाई हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इसको इस तरीके, उनको तरीका बताना चाहिए। तरीका बताना भी एक गतिविधि में सम्मिलित होता है। समूह गतिविधियों में आप किसी विद्यालय में जाके कुछ कर रहे हो, कोई बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, आप उनको जाके पढ़ा रहे हो, तो ये भी एक सामूहिक गतिविधि है ना। तो ये सारी चीजें ये समूह में रह के आप क्या कर रहे हो, 8 से 10 लोग,
वो सारी गतिविधियां सामूहिक गतिविधियों में आती हैं। नेक्स्ट है कि एक छात्र समूह को कितने प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे। और सेमेस्टर योजना में छात्रों को प्रति सेमेस्टर एक समूह सामुदायिक सेवा परियोजना पूरी करनी होगी, और वार्षिक योजना में छात्रों को प्रति वर्ष एक परियोजना पूरी करनी होगी। ये जो परियोजना है ये बताई जाएंगी आपको कि हाँ ये आपको एक सेमेस्टर में पूरी करनी है, जो भी समूह बनेगा उसका, है ना। ये अलग अलग चीजें हैं। और आनंदम दिवस क्या है। अब आनंदम जो सब्जेक्ट है उस पर सबसे अच्छी बात ये भी है कि एक दिवस भी मनाया जाएगा, है ना। तो कब मनाया जाएगा दिवस। आनंद दिवस वह दिन है जो हर महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा। इस दिन सभी छात्र समूह, जितने भी छात्र समूह है सबके सब, जितने समूह बनाए गए, जैसे कि आपकी इस क्लास में 80 बच्चे हैं तो 8 समूह बने आपके 10-10 के, है ना। तो इस दिन सभी छात्र समूह अपनी परियोजनाओं की प्रगति पोस्टर इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे और देने की खुशी और उनके अनुभव साझा करेंगे। जैसे कि आपने भाई इसमें क्या होगा देखो, है ना, आनंदम दिवस क्या होगा। ये हर जो पूरा महीना होगा, है ना, उस मंथ के जो लास्ट जो होता है ना कि वीक होता है, एक अंतिम सप्ताह होता है, उसमें क्या करेंगे, आपने जो क्या गतिविधियां की समूह के रूप में कर रहे हो गतिविधियां, तो हो सके तो उनके फोटोज वगैरह लेना कि हमने ये किया आज, तो वहां उनके साथ फोटोज लेना। वो सारी गतिविधियां आप नोट करते चलना कि हाँ ये किया, उस तरीके से पोस्टर लगा तो पोस्टर के साथ फोटोज लेना, ये सारी चीजें। तो जब अंतिम सप्ताह जब आएगा किसका, उस पूरे महीने का, तो समूह अपनी परियोजना की प्रगति पोस्टर इत्यादि के माध्यम से, अब तो आपकी आप जो गतिविधियां कर रहे हो उनकी प्रगति क्या चल रही है, मतलब कि वो सब गतिविधियां कैसी चल रही है। जैसे कि आप भाई किसी जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको आप पढ़ा रहे हो बाहर जाकर, तो डेली इनको भाई कि आज कुछ पिक्स ले ली उनके साथ में कि भाई ये गतिविधि यहाँ तक पहुंच गई, हम इतना पढ़ाया बच्चों को, ये सिखाया, तो वो कहाँ तक आपने सिखाया, है ना, उन बच्चों को कितनी अभी तक हेल्प की। वो सारी गतिविधियां पोस्टर के माध्यम से या कोई भी और माध्यम हो आपका कि हमने इतना इतना किया, पूरा समूह बताएगा इस तरीके से। तो वो आपको प्रदर्शन करना होगा उन जो आपका आखिरी हफ्ता जो होगा, आखिरी सप्ताह जो होगा पूरे जो इसका मंथ का, उसमें आपको प्रदर्शन करना होगा कि हाँ भाई हमने इतना इतना ये काम किया। पोस्टर के माध्यम से होता है, कोई और भी माध्यम उसका हो सकता है, वो बाद में माध्यम बताए जाएंगे कि आप कौन से किस माध्यम से उसको प्रदर्शित कर सकते हो। पोस्टर माध्यम वो सिंपल होता है कि आप बना कि हाँ हमने इतना किया, आज इतना किया, कुछ फोटो लगा दी है, कुछ किस तरीके से कर दी है, वो सारी चीजें। और देने की खुशी के अनुभव साझा करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, अंडरलाइन करने वाली बात इसमें यही थी कि देने की खुशी। ये जो सब्जेक्ट है जो आनंदम सब्जेक्ट, आनंदम मतलब कि आपको देने की खुशी क्या है, हम कितना आनंद मिल रहा है उस चीज से करने से, है ना। तो वो देने की खुशी है आपकी, मतलब क्या नॉलेज हो चाहे कोई हेल्प हो, उससे आपको कितनी खुशी मिल रही है, वो आप कैसे दर्शाएंगे। पोस्टर भाई आपने कितना काम किया है आज, कि भाई हमने इतना इतना काम किया, हमें इतनी खुशी हुई, लाइक उस तरीके से। तो ये चीजें हैं वो। आनंदम के तहत संचालित गतिविधियों का मूल्यांकन मापदंड क्या होगा, ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।